नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति आज फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी धूल हटा सकूं और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियां, थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैला सकूं। तो आज मैं थोड़ी सी मसालेदार, एकदम चटपटी करारी बात करने वाली हूं और मैं शुरुआत कर रही हूं बहुओं के साथ। तो बहुओं के बारे में बात करने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? चिंता मत कीजिए, हम बहुओं के अलावा भी बात करेंगे, लेकिन हम बहुओं से बात शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी बहुएं होती हैं जो कि मेहमानों के आने पर या काम करती तो हैं, पर बस कर दिया, जैसा कि अपना जितना काम करना है वो कर दिया। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिनके घर में एंटर करते ही आपको लगता है कि वाह, इसको कहते हैं घर, इसको कहते हैं रसोई। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि खाना बनाने के लिए फटाफट उन्होंने खाना बनाया, रोटी बेली, रोटी सेकी और उसके बाद फिर स्लैब गंदा, गैस गंदा, सब कुछ गंदा और रसोई भी पूरी फैली हुई। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि वो कितना भी काम कर लें किचन में, कितना भी काम कर लें, लेकिन उनकी रसोई एकदम चमकती रहती है। इवन अगर वो काम भी करते रहती हैं तो हाथ के हाथ उनका सफाई आंदोलन भी चलता रहता है। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा ही काम करने पर बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती हैं, कुछ बोलती रहती हैं। और कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि कितना भी काम आ जाए वो हंसती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। अगर कभी कुछ कहती भी हैं तो भी वो अपना काम कर ही देती हैं। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दांव पर लगा दी हैं और वो इनकी ज़िंदगी में तो सुख चैन कुछ भी बचा ही नहीं है। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि सब कुछ करने के बाद भी एकदम ऐसे बिंदास रहती हैं, हंसती रहती हैं और बल्कि परिवार के सभी लोग उनके पास बैठने के लिए बेकरार रहते हैं। उनके हाथ का खाना नहीं खाया तो मज़ा ही नहीं आता और उनके हाथ का अचार और मटरी तो ज़बरदस्त स्वाद होता है। तो आप मुझे बताइए कि कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिनको मिर्ची लगाने में बहुत मज़ा आता है। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि जहाँ मिर्ची लगी हो वहाँ दही लगाने में बहुत मज़ा आता है। यानी कि अगर कहीं पर किसी की कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई परेशानी हो रही हो तो ये बहुएं जाकर वहाँ पर माहौल को शांत कर देती हैं। आपने देखा होगा कि परिवार के कुछ सदस्य इस तरह से होते हैं, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं। अगर आप अपने से पहले वाली पीढ़ी की कुछ बहुएं देखें तो लोग ऐसे होते थे कि परेशानी जो भी आई है उसको देख लिया, अच्छा कोई बात नहीं, इसको अभी सॉल्व करते हैं। मैं बताती हूँ आपको एक किस्सा। मैं ज़्यादा छोटी नहीं थी, बट मैं खाने में बहुत सारी चीज़ें सीख रही थी। एक दिन मैं अपनी मौसी के पास गई और मैं वहाँ पर हलवा बना रही थी। हलवा बनाते बनाते मैं बना लेती हूँ हलवा, लेकिन उस दिन बातें करते करते मेरा ध्यान हट गया और जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही मेरा ध्यान हटा, वो सूजी का हलवा बना रही थी तो सूजी थोड़ी सी ज़्यादा भुन गई। अब सूजी ज़्यादा भुनने पर मुझे तो डर लगा, क्योंकि मौसी के घर मेहमान आने थे। मेहमान आने के नाम से मुझे और घबराहट हुई कि मौसी ये तो सूजी ज़्यादा भुन गई है, अब मुझे डर लग रहा है, सॉरी मौसी, मुझसे तो गलती हो गई। मौसी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने जल्दी से गोला भूना, जल्दी से मेवा डाली और फटाफट उसे भून के बढ़िया सा बेहतरीन हलवा बनवा दिया। मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई और उन्होंने जितनी आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कोई कह ही नहीं सकता कि कभी प्रॉब्लम भी थी। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी सी बातों को, कुछ बहुएं होती हैं जो छोटी छोटी सी बातों को नमक कम नमक तेज़, छोटी सी बातों का राई का पहाड़ बना देती हैं। और ऐसे ही कुछ बहुएं होती हैं जो कितनी भी परेशानी हो, कितना भी किसी के घर में झगड़ा हो, उन सबको मिलाकर सब कुछ शांत कर देती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आज हम बात उनकी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इस तरह से काम करती हैं घर में कि मेरा घर तो ये है ही नहीं, मैं तो यहाँ आई हूँ, तो ससुराल है, अभी कुछ दिन के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। इस तरह से ससुराल में काम करती हैं, ससुराल के सदस्यों के साथ इस तरह से रहती हैं जैसे ये तो पराए लोग हैं, मेरा तो कोई अपना यहाँ है ही नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है और ये मेरा ही सब कुछ है। अगर यहाँ इसकी इज्जत बनेगी तो भी मेरी है और इसकी बेइज्जती बनेगी तो भी मेरी है। आपने देखा होगा कि कुछ बहुएं काम वाली बाई की तरह होती हैं। आई,
फटाफट फटाफट इधर कुछ घुसा दिया, थोड़ा सा कुछ उधर घुसा दिया, थोड़ा सा कुछ इधर चादर के नीचे छुपा दिया। और कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो हर चीज़ तरीके से सलीके से सब जगह पे सेट करती हैं। आप मुझे बताइए आप किस तरह की बहू बनना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि इन दोनों तरीके की बहुओं में से अगर आपको कोई बहू चुननी पड़े तो आप किसको चुनेंगे? वो बहू जो काम वाली बाई की तरह काम कर रही है, या वो बहू जो सब चीज़ों को अपना परिवार की तरह से रख रही है? उस बहू को चुनेंगे जो खुद भी अपनी इच्छाएं मारती रहती है, खाना टाइम पर खाती नहीं है, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखती है और बाकी सभी करती है तो ले लो ना दवाई, मैं क्या करूं? या फिर आप उस बहू को चुनना पसंद करेंगे जो ना सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखती है, अपने खाने पीने का समय से ध्यान रखती है, बल्कि वो पूरे परिवार का भी ध्यान रखती है, क्योंकि उसे पता है कि वो स्वस्थ रहेगी तभी वो पूरे परिवार का ख्याल रख सकती है। तो आप कौन सी वाली बहू को चुनना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप उसी बहू को चुनेंगे जो इस घर को अपने परिवार की तरह से रखती है, घर को अपने बच्चे की तरह साफ सुथरा रखती है, सबका दिल जीत लेती है, बातें बनाकर भी दिल जीत लेती है और खाना बनाकर भी दिल जीत लेती है। बात दिमाग की हो या पेट की हो या ज़ुबान की या फिर आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ों की, वो हर चीज़ में सिर्फ यही कोशिश करती है कि बस मैं दिल जीत लूँ। तो आप कौन सी वाली बहू को पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप इसी बहू को पसंद करेंगे। ये बात आती है सोच की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माइंडसेट की। तो एक होता है एम्प्लॉय माइंडसेट और एक होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एक होता है कि ठीक है ना, इनका घर है ना, सासू माँ का घर है, यही जाने, मैंने तो बस कर दिया काम किसी तरीके से, काम वाली नहीं आ रही है, लॉकडाउन चल रहा है, मैंने काम कर दिया, खा लेना, खाना बना दिया, बस खा लेना। लेकिन कुछ फीमेल्स अभी भी आप घर में देख रहे होंगे, मैं मानती हूँ कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कुछ फीमेल्स इस काम में इस समय में भी बहुत शांति से सब लोगों को जोड़कर, सबके साथ मिलकर, कुछ ना कुछ प्लानिंग से, थोड़ा सा काम बच्चों के साथ कैसे प्यार से करवाना है, थोड़ा सा कैसे हस्बैंड से करवाना है, थोड़ा सा कैसे सासू माँ से कराना है, थोड़ा सा कैसे खुद करना है, और सब लोग मिल के एक अच्छी फैमिली बनकर काम कर रहे हैं। वो दिमाग से काम कर रही हैं, घर का माहौल भी शांत रखती हैं और हर कोई काम में हाथ बटा रहा है। ये है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि ये सब कुछ मेरा है और अब यही परिस्थिति है, यही लोग हैं, इनके साथ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे ये देखना है। और वो बहुएं, कुछ ऐसी बहुएं भी हैं जो कि अपने घर के साथ साथ बाहर का भी काम देख रही हैं। सो ऑब्वियसली हम सेकेंड वाली को चुनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी जेंट्स हैं या जितने भी वर्किंग लोग हैं, आप लोगों से भी मुझे बात करनी है। आप लोगों से मुझे ये पूछना है कि क्या लगता है आपको, एक एम्प्लॉई इस तरह का है जो 10 बजे जाता है और रात को 10 बजे तक ऑफिस में रहता है। क्या करता है नहीं पता, लेकिन सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ऑफिस में है। दूसरा एम्प्लॉई 9 बजे जाता है और 6 बजे आ जाता है। दोनों ही एम्प्लॉई बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेते। एक जो पहला एम्प्लॉई है उसको कई बार रिमाइंडर देने पड़ते हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है, कर दिया क्या, हाँ हाँ देता हूँ। और दूसरा एम्प्लॉई वो समय से पहले काम पूरा करके दे देता है। ये एम्प्लॉई इस तरह का है कि वो कहता है, काहे की चिंता, क्यों काम मोल लीजिए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। और दूसरा कहता है कि ये मेरा काम है, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरी ब्रांडिंग होगी, मेरी रेपुटेशन बनेगी, और अगर मेरी ब्रांडिंग होगी और सबकी डिपेंडेंसी मुझ पर होती है या सब मुझ पर ट्रस्ट करने लगते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर मेरी डिमांड बढ़ जाएगी तो मेरी जॉब सेफ है। और हर कोई एम्प्लॉयर ऐसे ही एम्प्लॉय को अपने पास रखना चाहता है जो कि कैलकुलेटिव माइंड से हो, जो कि अपना गोल भी सामने रख रहा हो और कंपनी के गोल के साथ भी काम कर रहा हो। जो ये कंफर्ट वाले लोग, जो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं, ये हमेशा कंफर्ट जोन देखते हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट टाइप के लोग होते हैं, ये देखते हैं कि कैसे अपना कंफर्ट जोन में बड़ा करूं, किस तरह से मैं अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करूं, किस तरह से मैं अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन सामने रखूं। जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉय माइंडसेट के होते हैं, उनको लगता है कि यार अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर लिया ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ गलती हो गई तो डांट पड़ सकती है। वो हमेशा डरते ही रहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। अब
अगर हम बहू को देखें तो कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कौन बनाए, अब इसके लिए ये बनाओ, उसके लिए ये बनाओ, इसलिए मैं कुछ बनाती ही नहीं, जो दाल रोटी बन रहा है बना वही बना के छोड़ दो। लेकिन फिर भी ऐसे समय पे भी कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो हर एक की पसंद का थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनाती हैं, कभी एक की पसंद का, कभी दूसरे की पसंद का। वो रिस्क लेती हैं कि चलो एक बार कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। उसी तरह से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये लोग जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से होते हैं, ये लोग कोशिश करते रहते हैं कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, कि कैसे उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और ये जो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि बस किसी तरह से ये आज की दिहाड़ी पूरी हो जाए और हमारा काम ख़त्म। हाँ, मैं पूरी तरह से दोष नहीं देती हूँ इनको, क्योंकि ज़िंदगी के जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हमारी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम डरना सीख जाते हैं, अपने आप को एक दायरे में कैद कर लेते हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते। पर याद करके देखिए, ज़िंदगी में ये दोनों ही तरह के माइंडसेट हमारे पास आते हैं। अब चॉइस हमारी अपनी है कि हम किस सोच के साथ अपने काम को कर रहे हैं। क्या हम घर का काम या ड्यूटी का काम, ऑफिस का काम एम्प्लॉय माइंडसेट से कर रहे हैं कि ठीक है ना, उनका काम है ना, वो जाने, मुझसे कहा था इतना करने को, मैंने इतना कर दिया, बात ख़त्म, अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के पीरियड में सोच रहे हैं कि अब नौकरी पर तो जाना है नहीं, तनख्वाह आ ही रही है तो काम करने से क्या फ़ायदा, ठीक है ना। या फिर अगर तनख्वाह भी नहीं आ रही है तो फिर अब क्यों काम करना, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, जैसे तैसे हो रहा है, नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ देख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे समय को भी कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपनी फिज़िकल मेंटल फिटनेस में या फिर अपने स्किल्स एनहांसमेंट में, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि हम किस तरह से अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव और इतना इस तरह का बना सकते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ जाए। सोच के देखिए, ये जो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग हो जाते हैं, ये डर डर के रहने वाले, इनको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जेल में मिलती है, सब कुछ मिल जाता है। जोक्स अपार्ट, जो एम्प्लॉयर या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग होते हैं, इनको सिर्फ अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक पुश की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एक दिशा की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार ये दिशा भी अपनी खुद ही ढूंढ लेते हैं। ये अपने तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे मैं अपनी कमाई या अपना नाम बढ़ाने के साधन देख सकूं। इनको सपने देखना भी आता है और उन सपनों को कैसे पूरा करना है, उन रास्तों को ढूंढकर उस पर चलना भी आता है। लेकिन जो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा रोते गाते रहते हैं, बिल्कुल उसी बहू की तरह जो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही होती है। ये कहेंगे घर का माहौल अच्छा नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मेरी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके, तनख्वाह तो इतनी ही मिलनी है, तो मुझे क्या फ़ायदा मेहनत करके, काम तो सारा कुछ कंपनी का ही हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मैंने अपनी अलग पहचान बना ली तो हर कंपनी मुझे मुँह से मांग के बुलाएगी। आप देखिए, कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि नौकरी करने के बावजूद भी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज तक ये कहा जाता था, अब से कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि सिर्फ बिज़नेस करने वाले लोग ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल के ओनस लिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। नौकरी में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को कुछ इस तरह से फ़ायदा करवाया है कि उनके एम्प्लॉयर उन पर गर्व महसूस करते हैं कि उनके पास इस तरह के एम्प्लॉई हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ का नाम आपको बता सकती हूँ। कुमार मंगलम बिरला हैं, सीपी गुरानी है जो टेक महिंद्रा में रहे हैं, नटराजन चंद्रशेखरन है जो MD CEO रहे हैं TCS के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इरादा बुलंद रखते हैं। जो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं, उनकी सिर्फ इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं वो दबा देते हैं और फिर वो क्रिबिंग करने लगते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ओनस लेते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मैं आगे बढ़ूं और कैसे मेरी टीम आगे बढ़े, कैसे मेरा नाम हो और कैसे मेरे परिवार का नाम हो। तो आप सोच के देखिए, हमारे अंदर कौन सा माइंडसेट ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। क्या हम क्रिबिंग तो नहीं कर रहे, क्या हम टाइम पास तो नहीं कर रहे, क्या हम सिर्फ बहाने तो नहीं ढूंढ रहे, क्या हम सिर्फ फेलियर्स पे फोकस करके बैठे हैं, क्या हम सिर्फ कमियां देख रहे हैं, या हम हर हालात में अपने आप को चमकाने की, लोगों के दिलों पे राज करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ढूंढ के देखिए, क्या पता ये एम्प्लॉय माइंडसेट कहीं हमारे अंदर चुपके से आ गया हो। और अगर हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी है चाहे वो घर है, तो हम हर जगह
सबकी आँख के तारे बने रहेंगे और हर कोई हमारे लिए इंतज़ार करेगा, हमें समय देगा, हमें इम्पोर्टेंस देगा और हमारे लिए प्राउड भी फील करेगा। एंड एट द सेम टाइम हमारे दिल में भी अपने लिए एक इज़्ज़त बनती है कि दिस इज़ मी, आई एम द विनर एंड आई एम विनिंग सो मैनी हार्ट्स बिकॉज आई एम द विनर, बिकॉज आई एम $1 बिलियन पर्सनैलिटी। सो अगर आप अपने अंदर इतना टैलेंट भर लें कि हर एक की आँखों का तारा बन जाएं, तो ये ज़िंदगी कुछ अलग ही होगी। सो आपको देखना है कि आप कैसे किसी के आँख का तारा बन सकते हैं और आप कौन से माइंडसेट में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे, रोते रह के, क्रिबिंग करके, रिस्क ना लेके, सिर्फ खाना पूर्ति करके, या दिल जीत के किसी के भी दिलों पे राज करके। ट्राई करके देखिए कि ज़रा अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर कौन रहता है, एम्प्लॉई माइंडसेट या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। सो आगे जानने के लिए, आगे बात करने के लिए स्टे ट्यून्ड। जाने से पहले सिर्फ एक बात और कहूँगी कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए खुद का बड़ा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है और शुरुआत करके उस पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपने कुछ ठाना है तो उसकी शुरुआत कीजिए और शुरुआत करके उस पर टिके रहिए। जब आपका कमिटमेंट पूरा होगा तब आप ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पर आ जाएंगे और फिर सब लोग आपके सामने सलाम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आपसे जो मिले वो आपके सामने सलाम करे। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप अब से कुछ ऐसा करेंगे अपनी ज़िंदगी में जिससे आपके आसपास के लोग आपको लीड करें, आपको आइडल माने अपना और आपके आगे सिर झुकाएं, आप पर गर्व महसूस करें। सो इसी विशेस के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ, इसी प्रेयर के साथ कि आपके आसपास के लोग आपके फ़ैन हो जाएं, फिर मिलेंगे।